प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज जो बात आपके सामने आने वाली है वो सिर्फ एक वाकया नहीं, वो एक ऐसा पर्दा है जो उठते ही दिल को दहलाने के लिए काफी है। एक ऐसा सच जो जब भी जबान पर आया वक्त रुक गया, फजाएं साकित हो गईं और आसमान ने सजदा कर लिया। आपने बहुत से वाकयात सुने होंगे, बहुत से इम्तिहानात का तज़किरा किया होगा, मगर जो आजमाइश अभी आप सुनने वाले हैं उसमें एक नबी के हाथ में छुरी थी और दूसरी तरफ एक माँ की गोद खाली होने वाली थी। लेकिन रुके, ये वो मंजर नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहाँ मामला खून का नहीं, नियत का है। यहाँ वार गर्दन पर नहीं, ईमान पर होने वाला था। यहाँ एक ऐसा फैसला होने वाला था जो रहती दुनिया तक कुर्बानी का मफहूम बदल देगा। यहाँ रब खुद देख रहा था कि उसके दोस्त का दिल ज्यादा अजीज है या उसका हुक्म। यहाँ आंखों के आंसू, सांसों की लर्जिश और दिल की धड़कनें सब गवाही दे रही थीं कि ये कोई आम दिन नहीं। यहाँ एक कदम भी गलत पड़ता तो तारीख ही मिट जाती। लेकिन क्या हुआ, वही तो आपको सुनना है, मगर अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो होने जा रहा था वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, वो महसूस किया जाता है, आंखों से बहता है और दिल को दहलाने के बाद सजदे पर मजबूर करता है। क्या आपका दिल उस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार है? क्या आपके अंदर वो सख्त है कि आप उस आजमाइश को सुनकर कांप न जाएं? अगर हाँ, तो अपनी रूह को थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो मंजर आने वाला है वो सिर्फ कुर्बानी नहीं, वो रब के इश्क में फना होने की एक ऐसी हद है जहाँ सांस रुक जाए पर ईमान जिंदा हो जाए। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अपने बिस्तर पर आराम फरमा थे। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और फजा में सुकून था। मगर इसी सुकून में अचानक एक लर्जा खेज लम्हा उभरा। आधी रात को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने उनकी रूह को हिलाकर रख दिया। दिल की दीवारें कांप गईं और जिस्म जैसे बिस्तर पर लेटे लेटे लरज उठा। ख्वाब में एक आवाज आई जो दिल को चीर देने वाली थी। रब की तरफ से एक हुक्म नाजिल हुआ, अपनी किसी कीमती तरीन चीज की कुर्बानी दे दो। ख्वाब खत्म हुआ मगर उसकी गूंज बाकी रही। जब सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो वो गहरे सोच में डूब गए। वो सोचने लगे, वो कीमती चीज क्या हो सकती है जिसे रब की राह में पेश किया जाए? वो क्या शय है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ? क्या वो मेरा माल है, मेरा वक्त, मेरी ताकत, या कोई ऐसा सरमाया जो बरसों में जमा हुआ? अचानक उनके जहन में एक जवाब आया, मेरे वो ऊंट। हाँ, वही ऊंट जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से पाले हैं, जो मेरी तिजारत के साथी भी हैं और मेरी इज्जत की अलामत भी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी ताखीर, बगैर किसी शुबहा और बगैर किसी पसो पेश के उन कीमती ऊंटों को रब के नाम पर जिब्ह कर दिया। न आंख में आंसू आया, न दिल में दर्द, क्योंकि वो जानते थे कि कुर्बानी फकत चीज काटने का नाम नहीं, बल्कि दिल से चीज छोड़ने का नाम है। उस रात जब वो सोए तो दिल मुतमिन था, चेहरे पर सुकून था कि मैंने अपने रब का हुक्म पूरा कर दिया। मगर अगली रात जब नींद दोबारा आई तो फिर वही ख्वाब, वही आवाज, वही लर्जा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपनी किसी कीमती चीज की कुर्बानी दे दो। सुबह जब आंख खुली तो दिल में बेचैनी थी। ये तो वही पैगाम है जो कल भी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बार अपने दिल से सवाल किया कि मेरे पास अब सबसे कीमती चीज क्या है? नजरें उस सिमत गईं जहां उनके बेहतरीन, सेहतमंद और खूबसूरत दुम्बे बंधे हुए थे। दिल ने फैसला सुनाया, यही है। फौरन उन्हें रब के नाम पर जिब्ह कर दिया। कोई तरद्दुद नहीं, कोई सवाल नहीं। उन्होंने समझा अब रब राजी हो चुका होगा। लेकिन प्यारी बहनों, जब तीसरी रात आई और नींद ने उनकी आंखों पर दोबारा चादर डाली तो ख्वाब फिर आ गया। लेकिन इस बार मंजर बदला हुआ था। आवाज वही थी मगर अब इशारा वाज़ेह था। अब कोई जानवर, कोई माल, कोई दुम्बा या ऊंट सामने न था। अब ख्वाब के अंदर जो चीज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आई वो उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में थी। वही बेटा जो बुजुर्गी की उम्मीद था, जो बरसों के बाद अता हुआ था, जो बाप की निगाहों का नूर, दिल का सुकून और छांव का साया था।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान गए कि अब रब ने सिर्फ माल नहीं दिल मांगा है, सिर्फ चीज नहीं जान मांगी है, सिर्फ जिस्म नहीं जज्बात मांगे हैं। उन्होंने देर न की, बेटे से कहा, बेटा तैयारी करो, हम एक दावत पर जा रहे हैं। जबान पुरसुकून थी, चेहरा मुतमिन, मगर दिल के अंदर एक ऐसा तूफान था जिसका शोर सिर्फ रब जानता था। न आंखों ने इस तूफान को जाहिर होने दिया, न जबान ने इस बोझ का तज़किरा किया। सब कुछ खुदा के हवाले, सब कुछ खामोश, मगर दिल के अंदर एक ऐसा लर्जा जिसे अगर जमीन ने सुना होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। प्यारी बहनों, एक बार सोचिए तो सही, कौन सा बाप है जो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए खुद तैयार हो जाए? क्या आपने कभी ऐसा बाप देखा है? आज तो अगर बेटे के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द बाप के सीने में उतरता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, नींद उड़ जाती है। मगर तारीख बताती है कि एक बाप जो कि अल्लाह का नबी भी था, उसने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले एक लम्हे को भी न सोचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा जाओ तैयारी करो, हम किसी दावत में जा रहे हैं। बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया, क्योंकि वो बहुत खुश था। आज से पहले कभी वो अपने वालिद के साथ किसी दावत या किसी तकरीब में नहीं गया था। जैसे ही उसने सुना कि मेरे अब्बू मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, उसके दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे, लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। बेटा भागता हुआ अपनी माँ अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, अम्मी जल्दी से गुस्ल करवा के मेरी तैयारी करवा दो, मैं अपने अब्बू के साथ किसी दावत में जा रहा हूँ। जब अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आईं और पूछने लगी, क्या आप वाकई मेरे मुन्ने को लेकर किसी तकरीब में जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह एक लम्हे को लरज गई, लेकिन फिर पुरसुकून लहजे में कहने लगे, जी हाँ, मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, मैं अपने बेटे को लेकर वहीं जा रहा हूँ। जल्दी से इसे गुस्ल करवाकर तैयारी करवा दो, नए कपड़े पहना दो, खुशबू लगा दो। माँ भी बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा जो हमेशा मेरे पास रहता है, आज अपने वालिद के साथ किसी खास मकाम पर जा रहा है। उसने जल्दी से अपने बेटे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई और हर धागे हर कंघी के साथ दुआएं देती गई। प्यारी बहनों, यहाँ आप शायद सोच रही होंगी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे के साथ झूठ बोला, लेकिन नहीं, ये झूठ न था, बल्कि सच का वो दरवाजा था जिसके पीछे रब की रज़ा छुपी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम दावत में नहीं जा रहे थे, बल्कि वो तो उस खास दावत में जा रहे थे जहाँ बुलाने वाला इंसान नहीं, खुद खालिके कायनात था। ये वो दावत थी जिसकी तैयारी में माँ कपड़े इस्त्री कर रही थी और बाप दिल को कुर्बान गाह पर रख चुका था। ये वो दावत थी जो दुनिया की हर दावत से आला थी। ये वो मुलाकात थी जिसका एजेंडा कुर्बानी, वफा, इताअत और तस्लीम और रजा था। माँ ने जब अपने बेटे को नहलाया, नया लिबास पहनाया, खुशबू लगाई, तो उसने ये नहीं जाना कि वो उसे मौत के लिए नहीं, बल्कि अजमत के मीनार पर चढ़ाने जा रही है। वो उस लम्हे को एक माँ की खुशी समझ रही थी, मगर हकीकत में वो रब की रजा का परवाना था जो आसमान से उतर चुका था। अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे और शौहर की तैयारी करवा के उनको निहायत खुशी, सुकून और ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। माँ का दिल खुश था, चेहरे पर नूर था और जबान पर बार बार यही जुमले थे, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे शौहर को अपनी अमान में रखना, ये दावत का सफर खैर से मुकम्मल हो। मगर वो नहीं जानती थी कि ये सफर किसी मामूली दावत का नहीं, बल्कि कुर्बानी के मैदान तक जा रहा था, जहाँ सिर्फ कदम नहीं, ईमान भी तोले जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे का हाथ थामे खामोशी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ जमीन थरथरा रही थी और आसमान साकित खड़ा नजारा कर रहा था। और फिर जैसे ही वो वादी मिना के करीब पहुँचे, अचानक शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमूदार हुआ। चेहरा सियाह, जबान जहरीली और आवाज में वसवसों का जहर भरा हुआ। उसने कहा, इब्राहिम, तू पागल हो गया है? क्या तू वाकई अपने ही बेटे को ज़िब्ह करने जा रहा है?
जिसे तूने सालों मांगा, जिसके लिए तूने रातों को जागकर दुआएं की, उसे तू अपने हाथ से कत्ल करेगा? तेरे दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं बचा? क्या तू नहीं जानता कि ये सिर्फ एक ख्वाब है? ख्वाब कभी हकीकत नहीं होते। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के खलील थे, जिनके दिल में ईमान का सूरज चमक रहा था, जिनका दिल रब के हुक्म के सामने हर शय को छोड़ चुका था, उन्होंने एक लम्हे को भी शैतान की तरफ निगाह न की। बस जमीन से कंकरियां उठाईं और उस पर फेंक कर कहा, दूर हो जा ए मलऊन, मेरे रब का हुक्म मेरे दिल की धड़कन से भी ज्यादा सच्चा है। मैं रब की रजा के आगे दुनिया की कोई फरियाद नहीं सुन सकता। शैतान चीखा, कुचला, मगर उसका वार नाकाम हो गया। अब वो लईन दम दबाकर भागा और हजरत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचा। वो उस माँ के दिल में वसवसा डालने आया जिसका बेटा जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के दहाने पर था। शैतान ने अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम के कान में सरगोशी की, ए हाजरा, क्या तू पागल है? क्या तूने अपने बेटे को अपने हाथों मौत के हवाले कर दिया? तेरे शौहर तुझे झूठ बोलकर ले गए, तेरा बेटा तुझसे छिनने वाला है, अब तू उसे कभी न देखेगी। वो लोग तेरे बच्चे को कत्ल करने जा रहे हैं। मगर वो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम थीं, जो सैयदा, साबिरा और अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाली थीं। उन्होंने न खौफ महसूस किया, न आंख से आंसू गिराया। अपने दिल पर हाथ रखा और शैतान की तरफ रौब से देखते हुए कहा, मेरा शौहर अल्लाह का नबी है और मेरा बेटा अल्लाह की अता है। अगर अल्लाह ने उसे बुलाया है तो वो यकीनन उसका खास बंदा है। अगर जिब्ह भी किया गया तो वो जान नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में जिंदा होगा। दूर हो जाए मरदूद, तू मेरे दिल को हिला नहीं सकता। शैतान का चेहरा काला पड़ गया। वो घर्राया मगर कुछ कर न सका। अब वो अपना आखिरी वार लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। एक नौजवान, फरमाबरदार, पुरसुकून चेहरे वाला, आंखों में बाप के साथ जाने की खुशी, मगर दिल के अंदर खुदा के लिए हर कुर्बानी देने का जज्बा। शैतान ने मौका गनीमत जाना और करीब आकर झर उगला। ए इस्माइल, क्या तू जानता है कि तेरे बाप तुझे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या तू इतना नासमझ है कि तुझे अभी तक पता नहीं चला? वो तुझे ज़िब्ह करने जा रहे हैं। उनके हाथ में जो छुरी है वो तेरी गर्दन के लिए है। तू भाग जा, तू माँ के पास वापस चला जा, तू मरने जा रहा है बेवकूफ लड़के। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में झांका और फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो फिर मैं भागने वाला नहीं। मेरा खून मेरे रब के कदमों में बहने के लायक है। जा, तू मुझे डरा नहीं सकता। तू उस खुदा की मखलूक है जिसकी रजा में मेरा वजूद फना हो जाए तो यही मेरे लिए फख्र है। शैतान की जबान बंद हो गई, उसके वसवसे शिकस्त खा गए, क्योंकि आज वो 3 अजीम हस्तियां थीं जो कुर्बानी के असल मानी समझ चुकी थीं। एक नबी, एक माँ और एक बेटा। तीनों ने दुनिया को बता दिया कि सच्चा ईमान हो तो शैतान के तमाम वार खाली जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान ए मिना में ले आए। वहाँ वो मकाम मुंतखब किया जहाँ जमीन नरम थी, हवा साकित थी और फजा में एक अजब सा सुकूत छाया हुआ था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से जमीन को साफ किया, कपड़ा बिछाया, बेटे को उस पर लिटाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल न किया, न माथे पर बल आया, न जबान पर शिकायत। उसने गर्दन नीचे की, खामोशी से बाप की जानिब देखा, फिर खुद ही आहिस्तगी से कहा, अब्बा जान, मेरी एक इल्तिजा है, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का चेहरा देखकर बाप की शफकत अल्लाह के हुक्म के दरमियान आ जाए, कहीं हाथ कांप न जाए और छुरी रुक न जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया, मगर पट्टी बांध ली, छुरी हाथ में ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने रब की तरफ दिल को मुतवज्जा किया। फिर जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी और चलाने लगे, छुरी रुक गई, चलाई मगर नहीं चली। दिल में एक धड़क सा उठा, आंखों पर पट्टी थी, हाथ में तेज तरीन छुरी, लेकिन गर्दन पर वो छुरी किसी मोम की तरह बेअसर थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ हटाया, आंखों से पट्टी उतारी और हैरत में डूबकर देखा कि छुरी ने कोई जख्म तक नहीं छोड़ा। वो परेशान हो गए, फरमाया,